ऐसी है, 7 दिन हमें मिलते हैं, हमें अपना चेक बनाना है एट एनी आउट कंडीशन, और दूसरा है हमें हर टारगेट को क्वालिफाई करना है। और जैसा आपको पता है कि अभी हमारा टारगेट है जोधपुर जैसलमेर का बार बार नाम आता है, अमृतसर का और साथ ही साथ थाईलैंड का। तो ये 2 चीजों को फोकस करने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें और आपको समझनी है। कोई बात, कितने लोग जानना चाहते हैं? कुछ समस्याएं हैं क्योंकि आप लोग बताएंगे नहीं, लेकिन हम खुद ही ढूंढ लाएंगे। कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, टारगेट नहीं कर पाते, चेक नहीं बना पाते। तो 3 समस्याएं यहाँ पर हैं। ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि सर हमारे पास लिस्ट नहीं है। लिस्ट ना होने की वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास इस बिजनेस से रेगुलर इनकम नहीं आती। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुजी। और कुछ लोगों की समस्या ये है कि थोड़ी बहुत टीम बन भी जाती है लेकिन वो काम नहीं करती। तो अब जो समस्या है तो इसका समस्या का समाधान भी समस्या में ही छुपा है। तो डायरेक्टली ये समस्या है, लेकिन इनडायरेक्टली ये समस्या कह क्या रही है कि अगर लोगों के पास में, यानी कि लोग कौन, हम और हमारी टीम, अगर लोगों के पास में लिस्ट बनी रहे, यानी कि लोग ऐसे रहे कि वो हर वीक, हर दिन लोग उनके पास में हो जिनको वो ज्वाइन कराने के लिए प्रोसेस कर सकें, लिस्ट हो, तो लोग बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। लोगों के पास अगर रेगुलर इनकम आए तो क्यों लोग और काम ढूंढें, क्यों और चीजें करें, इसी काम में लग जाए। और जो टीम बन रही है वो काम करे तो क्यों लोग परेशान हो। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो समस्याएं हैं सिर्फ हमारे साथ आती हैं या फिर सबके साथ आती हैं? जो लोग आज कामयाब हो गए हैं, हो रहे हैं, उनके साथ नहीं है क्या? ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ लोग इसको समस्या समझते हैं, कुछ लोग इसको प्रोसेस समझते हैं। जो समस्या समझते हैं वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। जो लोग ये समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस है, वो लोग इस प्रोसेस को झेल जाते हैं और लगे रहते हैं और कामयाब हो जाते हैं। साथियों, हम सारे लोग जानते हैं जब हम बचपन में बहुत छोटे थे, मैं याद भी नहीं होगा, या आजकल हमारे बच्चे घर में छोटे होते हैं, तो शुरू में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मुंह में दांत नहीं होते। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। और आपने देखा है जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको बुखार भी आता है, दस्त भी लग जाते हैं, बच्चे परेशान भी करते हैं, रोते भी हैं, और उनकी परेशानी को देख के हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा हम परेशान होते हैं। लेकिन वो परेशानी बच्चे जब झेलने के बाद, महीने 15 दिन की जो प्रॉब्लम रहती है, जब उनके दांत निकल आते हैं, फिर उन्हीं दांतों से आदमी जिंदगी भर अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है। आप देखो, एक बच्चे को भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए उस परेशानी से गुजरना पड़ता है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है। शुरुआत में लोग फोन नहीं उठाते, लोग ज्वाइन नहीं करते, होल के मीटिंग में नहीं आते, काम नहीं करते, दांत निकल रहे हैं, अभी आप बर्दाश्त करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। जी गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, 100%। अगर ऐसा नहीं होता, शुरू में हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आज दांत निकल चुके हैं, आपके सामने बैठे हैं, रेगुलर लेवल बदल रहे हैं,
जितने लोगों ने शुरुआत में समस्या को झेल लिया, आज वो हमारे बीच में, कोई प्लेटिनम बना बैठा है, कोई एमरल्ड बना बैठा है, कोई गोल्ड बना बैठा है, कोई टोपाज बना बैठा है। तो जितने भी साथी हमारे साथ में आ रहे हैं, उनको कौन समझाएगा कि आपने क्या दर्द झेला है। उस दर्द से हर इंसान को गुजरना पड़ेगा। जिसको इन दांतों का आनंद लेना है, उसको उस दर्द को झेलना ही पड़ेगा, उस बच्चे को उस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि दर्द से गुजरने के बाद ही आनंद मिलता है। एक बार हम और आप इस दर्द से गुजर गए इस इंडस्ट्री के अंदर, तो लाखों रुपए की इनकम भी मिलती है, टाइम फ्रीडम भी मिलती है, मनी फ्रीडम भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। लेकिन इंसान को थोड़ा सा दर्द होता है तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि लोगों के पास लिस्ट नहीं होती, इसका समाधान क्या है। साथियों, लिस्ट कभी किसी की खत्म नहीं हो सकती है। शुरू से ही हम लोग बैठ के समझने की अगर कोशिश करें और इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करें, टाइम पास ना करें, तो ईमानदारी से आप मुझे बताइए, हर इंसान के पास में 150 लोगों की सेल्फ की लिस्ट होती है। दोस्त, यार, मिलने वाले, रिश्तेदार, घर परिवार, ये सारे जो लोगों की अगर हम लिस्ट बनाएं, साथ के पढ़े हुए, साथ के नौकरी वाले, सब लोगों की, पड़ोसी, तो 100 लोगों की लिस्ट हर इंसान की बन जाती है। अगर इंसान इस बात पे फोकस करे कि इन 100 लोगों को जब तक मैं जानकारी दूंगा, तब तक मुझे अपने आप को परफेक्ट करना है कि इन लोगों में से जब किसी की ज्वाइनिंग निकलेगी, मान लीजिए 100 लोगों प्लान दिखाएंगे तो 20-30 ज्वाइनिंग तो आएंगी। उन लोगों के साथ में उनकी लिस्ट बनवा के उनकी लिस्ट पे काम करना है। सपोज दैट मैंने 100 लोगों की लिस्ट बना के और उनको प्लान दिखाया, 75 लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन 25 लोग हमारे साथ ज्वाइन हो गए। तो 25 जो लोग ज्वाइन हुए, 25 लोग जो ज्वाइन हुए, तो 25 में 25 लोग सीरियस नहीं होंगे, आप भी जानते। लेकिन हर चीज में 80-20 का रूल काम करता है। 25 लोगों के 20%, 80% सीरियस नहीं होंगे, लेकिन उन 25 लोगों में 20% लोग तो सीरियस हो जाएंगे। तो 25 दूनी 50, 25 में 5 लोग ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपकी बात मानेंगे, इस बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे और आपसे बोलेंगे, सर करना चाहता हूं, मेरे सामने बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं करूंगा। आप उन 5 लोगों के साथ में बैठ के, 25 के साथ नहीं, 5 जो करना चाहते हैं उनके साथ बैठ के, सबसे पहले अगर उनकी 100 लोगों की लिस्ट बनवा दें, क्योंकि उन्हें करना है इसलिए, तो आपके पास में नई अपनी 100 की लिस्ट खत्म करने के बाद नई 500 लोगों की लिस्ट तैयार हो गई। अब आपको करना क्या है कि उन लोगों को भी यही समझाना है कि आपकी 100 लोगों की लिस्ट खत्म जब तक हो, तब तक आपको अपने आप को प्लानर बनाना है, रेडी करना है, और आपकी लिस्ट में से जैसे ही 25 लोग आते हैं, 5 की लिस्ट आपको बनवानी है। आपने उन 500 लोगों की लिस्ट पे उन 7 लोगों के साथ में मिलकर काम किया, प्लान दिखवाया, काम को आगे बढ़ाया। उनके साथ में भी 20-25 ज्वाइनिंग निकली, और उनके साथ में जब 5-5 लोगों की लिस्ट बनवाई गई, तो आपके पास 5 लोग थे और उन 5 लोगों ने अपने 5-5 लोगों की जब लिस्ट बनवाई, 500 की, एक आदमी आपका 5 लोगों की लिस्ट बनवाएगा तो एक व्यक्ति से आपको 500 की लिस्ट मिलेगी। तो आपके 5 लोगों से आपको 500 की जब लिस्ट बने मिलेगी, तो 5 गुणा 500 करो, आपके पास में 2500 लोगों की लिस्ट तैयार हो। कितने लोगों मेरी बात पकड़ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। तब ऐसा दिन आएगा जब हमारी लिस्ट खत्म हो जाएगी। कभी नहीं होती, हो ही नहीं सकती। लिस्ट खत्म होती है हमारे दिमाग से, सिर्फ हमारा फोकस नहीं होता, प्रॉपर हम समझते नहीं, लोगों की लिस्ट बनवाते नहीं, इसलिए। तो जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपकी कभी लिस्ट नहीं खत्म होगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमें बड़ी टीम लोग नहीं, यानी कि हमें लंबी यात्रा पे जाना है और अंधेरा बहुत है और हमारे पास रोशनी नहीं है। आपके हाथ में एक टॉर्च है, तो क्या करेंगे हम? जो टॉर्च को लेके जब चलेंगे तो
500 मीटर आगे का दिखाई देगा, तो टॉर्च ये बोलती है कि आप 500 मीटर आगे तो बढ़ो, फिर आपको 500 मीटर आगे का दिख जाएगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे फिर दिख जाएगा। यही तो हम करें बचपन में, जब रात में टॉर्च लेके अपने खेतों पे जाते थे या कहीं मिलने जाते थे और लाइट नहीं होती थी गांव में, तो टॉर्च लेके जब हम लोग जाते थे तो कैसे जाते थे कि जितना हमें टॉर्च से दिख रहा उतना चलते थे, फिर टॉर्च आगे बढ़ जाती थी, फिर उतना दिखने लगता था। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। या हम परेशान हो जाते थे कि हमें पड़ोसी का घर नहीं दिख रहा, हमें खेत नहीं दिख रहा। हमें पता होता था कि हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना रास्ता हमें दिखेगा। ऐसे ही हमारी कार मोटरसाइकिल के अंदर होता है कि हमारी गाड़ियों में भी जो लाइट होती है लगभग 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक हमें दिखाती है, और हम जितनी गाड़ी चलाते हैं उतना आगे का हमें रास्ता दिखता चला जाता है। सेम यहाँ पर काम है कि आप चलना तो स्टार्ट करो, पहले अपनी 150 लोगों की लिस्ट पे काम तो करो, जो लोग आएंगे उनसे आगे की लिस्ट अपने आप मिलती चली जाएगी। पर आगे मिलती चली जाएगी, उसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा प्रोसेस, जो आपके साथ किया गया वो आपको करना, कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। दूसरी बात ये आ जाती है कि रेगुलर इनकम क्यों नहीं आती यहाँ? मेरे पास तो आ रही है, रेगुलर आ रही है। यहाँ रेगुलर इनकम उन लोगों की नहीं आती है क्योंकि लोगों का रेगुलर इस चीज पे फोकस नहीं होता। नौकरी में मजबूरी में रेगुलर जाना पड़ता है तो रेगुलर इनकम आती है। जो लोग धंधे पे हैं, मार्केट में फील्ड में जाते हैं, या उनकी दुकान है या शोरूम है, जितने भी लोग बिजनेस के अंदर हैं, आपने देखा होगा, उनको ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो धंधा नहीं खोलेंगे तो उनको इनकम नहीं आएगी। और त्योहार के टाइम पे लोग, पब्लिक त्योहार मनाती है, और बिजनेस वाले लोग, मिठाई वाले लोग, जो उस त्योहार से रिलेटेड जो बिजनेस है उसके लोग अपना मार्केट रोडों तक लगा लेते हैं, मिठाई वाले रोडों तक मिठाई लगा लेते हैं, अपने बिजनेस को और बढ़ा लेते हैं। क्या उन्हें त्योहार नहीं करना है? लेकिन वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें अच्छी इनकम, रेगुलर इनकम और एकदम से त्योहार के टाइम पे बड़ी इनकम करनी है तो उन्हें अपने बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा। आपने देखा कि दीपावली का टाइम है और हलवाई वाला दुकान जिसकी बहुत अच्छी चलती है, उसने बोला कि नहीं हम तो दीपावली मनाएंगे, हलवाई वाले ने शटर बंद किया और घर चला गया। नो सर। क्या आपने देखा कि हलवाई का शटर बंद हो गया, दुकानदारों ने सारे शटर बंद करे, बोले क्या हुआ? बोले हम तो 4 दिन के लिए जा रहे हैं, मैं ससुराल में शादी। अगर किसी को शादी में जाना भी होता है, किसी को व्यवहारिक रिश्ता भी करना होता है, तो आदमी जाता है, अपनी पूरी दुकान चला के सबसे बाद में अपनी गाड़ी उठाता है, और जब सब रिश्तेदार चले जाते हैं तब रात को 10 बजे जाता है, अपना व्यवहार लिखाता है, खाना होता है तो खाना खा लेता है, लेकिन उसे खाने से मतलब नहीं होता है, सिर्फ व्यवहार करने से मतलब होता है और आ जाता है। तो मार्केट के अंदर जितने भी बिजनेस लोगों को रेगुलर इनकम दे रहे हैं, आप जरा चेक करिए लोग रेगुलर उसके लिए क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि एक दिन हमारा ठेला नहीं लगा, इनकम नहीं आएगी, एक दिन शटर नहीं खुला, इनकम नहीं आएगी। अगर वो बिजी भी है तो शटर किसी और से खुलवाते हैं, पर शटर खुलता है इसलिए रेगुलर इनकम आती है। ये भी एक बिजनेस है। यहाँ शटर नहीं खुलता है, डेली प्लान होता है। आप डेली प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं आप जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे दिमाग में रहता है आज प्लान नहीं कल कर लेंगे, क्योंकि अभी तक इस बिजनेस को हमने अपने जीवन में उतारा ही नहीं, इसको अपनी जिंदगी की दिनचर्या से जोड़ा ही नहीं। जब तक हम इस बिजनेस में ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन ये है कि दुकानदार को पता है कि मेरी दुकान में पैसा लगा, और अगर मैंने नहीं खोली तो खर्चा नहीं निकलेगा। नौकरी वाले को पता है कि अगर मैं नहीं गया एक दिन भी और तनख्वाह कट गई या सैलरी रुक गई तो मेरे खर्चे कैसे चले। लेकिन इस बिजनेस के अंदर ना तो तनख्वाह कटने का डर है, क्योंकि नौकरी है नहीं, नौकरी की तरह हमने इसके कोई टेस्ट दिए नहीं। शुरुआत में तो यही होता है जो आ जाएगा वो ठीक ही है। शुरुआत में तो हम सोचते हैं कि जो काम हमारा चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इससे अगर 10-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो ठीक है। लेकिन शुरुआत में ठीक है जब तक आप बिजनेस में नए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस की गहराई पता चल गई, इस बिजनेस से कैरियर बनाया जा सकता है,
दो तरीके से इसमें भी लोग काम कर रहे हैं। एक टाइम पास कर रहे हैं, लगे हैं बस, आ गए ट्रेनिंग में, सुन ली, बहुत बढ़िया, उसके बाद कुछ नहीं, कोई एफर्ट नहीं, कोई प्रयास नहीं। बिना एफर्ट के आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? बिना एफर्ट के रेगुलर इनकम कैसे आएगी? अगर ईमानदारी से कोई आदमी नौकरी की तरह, अपने धंधे की तरह इस बिजनेस में सुबह तैयार हो, 8 बजे कपड़े पहने और फील्ड में निकल जाए, जहां जैसे भी कंडीशन में लोग मिले, प्लान दिखाना चालू करे, शाम तक रात को 10 बज जाए, 11 बज जाए, जब तक 5 प्लान ना दिखाते लौट के नहीं आई, रेगुलर कर ले, मैं गारंटी देता हूं आदमी 1 महीने पहले नौकरी करता है, तनख्वाह बाद में आती है। डेली इंसान अगर ये कर ले, तनख्वाह तो फिक्स आएगी, लेकिन इसमें 1 महीने बाद उसकी इनकम इतनी हो जाएगी कि उसने सोचा नहीं। पर आप चेक करिए कि आपके डेली के एफर्ट क्या है। कहीं शादी आ जाती है तो आपको शादी पहले दिखाई देती है, और भी शादी की जाती है, ठीक है, पहले अपना काम देखना। घर की कोई जिम्मेदारी आ गई, उसमें घुस गए। अगर आपकी नौकरी होती तो भी आप घुस जाते क्या उसमें, है ना? आदमी और भी बहुत सारी चीजें, अगर नौकरी होती तो बच्चे के बैन लगवा देते, लेकिन इस बिजनेस में बच्चे को स्कूल खुद ही छोड़ने जा रहे हैं। घर से क्यों नहीं निकले? अरे सर, वो बच्चे को छोड़ने जाना पड़ता है। कितना पैसा लेगा भाई उसको? तो आप अपने आप को फ्री करो, काम को काम समझो। आप जो समझेंगे वही रिटर्न आपको मिलेगा। रेगुलर इनकम आती है। महागुरु जी दिलीप चौबे सर पहले दिन से फुल टाइमर है, घर में वही बड़े, 1 रुपया भी खर्च होता है उनके इस बिजनेस से ही होता है। उन्होंने लग के एक दिन और रात काम किया, और आपके सामने आज ब्लैक डायमंड है, रॉयल डायमंड बनने जा रहे हैं। जो भी जिंदगी में हुआ यहीं से हुआ। मेरी समझ में नहीं आता, लोग बोल रहे हैं सर नौकरी ढूंढ लो थोड़ा, इससे इनकम रेगुलर नहीं आ रही। तुम कर क्या रहे हो रेगुलर इनकम के लिए? 1 महीने एफर्ट तो लगाओ, और 1 महीने का खर्चा मेंटेन, इतना विश्वास तो रखो अपने ऊपर। और अगर दिक्कत आ रही है भाग दौड़ की, तो कल बताया था मैंने, पेट्रोल के लिए लो कहीं से 10,000 रुपए उधार ब्याज अपलाइन से ले लेना, भाग दौड़ करो। 1 महीने रेगुलर इनकम नहीं आने लगे तो बताना आप मुझे। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम है, टीम तो बनती है पर काम नहीं करती। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ, टीम काम करती है कि नहीं करती, अलग बात है, आप काम करते कि नहीं करते? अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते तो भी तो हम खुद कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते अपनी इनकम के लिए। अगर हमारी बिजनेस होती, कोई दुकान होती तो खुद बैठ रहे होते, नौकरी होती तो खुद कर रहे होते, करने का पैसा ही तो आता। तो हम क्या कर रहे हैं? होता क्या है कि थोड़ी सी 10-20 की टीम क्या बन जाती है, लोग टीम पे डिपेंड हो जाते हैं। टीम बुलाएगी तो चले जाएंगे, खुद का कोई एफर्ट नहीं, खुद की कोई माइंड सेट नहीं। बोले आज फील्ड में नहीं गए आप सर, किसी ने बुलाया ही नहीं। अच्छा ठीक है भाई साहब, नहीं बुलाया तो घर बैठो आराम करो। टीम चाहे जितनी बड़ी हो जाए, हमारी सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें करना पड़ेगा। और टीम काम करती नहीं है, टीम से काम कराना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो जाए? यस गुरुजी। यस सर। तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, बिजनेस को खड़ा मत करो, लोगों को खड़ा करो। आप लोगों को खड़ा करेंगे, लोग अपने आप बिजनेस खड़ा करेंगे। आप ये चेक करो लोग खड़े कैसे होंगे। लोग खड़े होंगे, लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, उनको इस बिजनेस के बेनिफिट बताने पड़ेंगे। वो किस मकसद से इस बिजनेस में आए हैं, वो मकसद उन्हें राइट कराना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा, और डेली याद दिलाना पड़ेगा कि सर आपका मकसद ये है, और आप इस मकसद से बिजनेस में आए और आप कर क्या रहे हैं। डेली लोगों को खड़ा करने के लिए, सेशन में आने के लिए याद दिलाना पड़ेगा। लोगों को खड़ा करने के लिए आपको ये देखो कि आपने किसके साथ बैठ के किसको प्लान सिखाया, कितना आपने लोगों को टाइम दिया, क्या आपने उनको रजिस्ट्रेशन करना सिखाया, प्लान सिखाया, क्या आपने उनका चेक किया प्लान कि उनको प्लान सही से देना आता है कि नहीं आता है, उनको क्लोजिंग करना आता है कि नहीं आता, सही क्वेश्चन करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी मैं 8-10 दिन से, जैसा आपको पता है कि विजिट पे था अलग अलग सिटियों के अंदर, एक बहुत बड़ी लैकिंग मुझे मिली
कि लोग टीम खड़ी करना चाहते हैं पर लोग खड़े करना नहीं चाहते, कुछ नहीं आता लोगों को, जागरूक ही नहीं है लोग वेन्यू के अंदर, किसी का ड्रेस कोड नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कोई माहौल नहीं बन पा रहा है। और सबसे बड़ी लेके प्लान खत्म होने के बाद गेस्ट आए हुए हैं और हम बोल रहे हैं कि सारे सीनियर लीडर्स जाके अपने अपने गेस्ट से बात करें, फॉर्म साइन अप कराएं, लीडर घूम रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई फुर्ती नहीं, जबकि सिस्टम ये बोलता है कि प्लान खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद तुरंत अपने गेस्ट के साथ जी गुरुजी आ रही है। यस गुरुजी। अच्छा, कुछ लोग तो आज आए ही नहीं, हम लेट हो गए, अब छोड़ो, प्रयास ही नहीं करो। चलिए, बड़ी खुशी है, क्रीम क्रीम हमारी आ गई है। तो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, जरा बताइए क्या बात कर रहा था मैं। आप बता रहे थे महागुरु जी की लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और वेन्यू के अंदर लोग क्या करते हैं कि अपने आप बोलते हैं। राइट राइट। अब वेन्यू के अंदर हमारा सेलेक्ट सिस्टम है, जो गेस्ट आए हमारे मेरे बिगाड़ मान लीजिए गेस्ट आए हुए हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है, सबसे पहला काम हमारा अपलायन को ढूंढना नहीं है। गलती क्या है कि लोग अपलायन रोज, चलो सर थोड़ा हमारे लोगों से मिल लो, अरे भैया अपलायन को मत ढूंढो, सबसे पहले आप मिलो, जाके अपने गेस्ट के साथ बैठे, अगल बगल राउंड द टेबल किया, ऐसे चेयर लगाई और सामने बैठे और सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं बस, उसमें कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री लगाना ही नहीं है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना ही नहीं है। पहला सवाल, सर बिजनेस कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा। बोले बहुत अच्छा। सर क्या अच्छा लगा, बिजनेस करने का तरीका या प्रोडक्ट? बोले सब बढ़िया लगा। तो चलिए सर शुरुआत करते, उधर इशारा करो सर, सर इसका जो 600 रुपए किट का जो सीनियरिटी का है, ये ऑनलाइन करेंगे या कैश करेंगे? अगर सामने वाला बोलता है सर कर देंगे ऑनलाइन, ठीक है, किट मंगवाओ, तुरंत भरना चालू। अगर बोलते सर थोड़ा रुक जाओ, उसको बोलो ठीक है सर आप बैठो, अगले से पूछो। बोले सर चलो सर आपको सीनियर बनने का मौका मिला, सर आपकी शुरुआत करवाते हैं, सर कैसा लगा? बहुत अच्छा। बोले ठीक है सर मेरा भरवाओ। जैसे ही इसकी किट भरी जाए ताली बजवा दो, सर ने बहुत सीनियरिटी ले ली है, सर के लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरे को बोलो, तीसरे को बोलो, जो पहले वाला मना कर रहा था बोले भाई साहब चलो ऐसा करो मेरा भरिए। ये जो लोगों के साथ में सिखाने वाली बात है, लोगों को खड़ा करने वाली बात है, कौन करेगा? पैनल से हमने सिखा दिया, बता दिया, अभी जिम्मेदारी आपकी है कि आपके जो लोग हैं उनके अंदर परफेक्शन कितना, आप उनको खड़ा करने के लिए काबिल कितना बना। खड़ा करना मतलब क्या है? काबिलियत होना, सिस्टम की नॉलेज होना, सही स्टेप्स फॉलो करना, लोगों के गोल सेट कराना। आपके जो लोग हैं, आपकी जो कोर टीम है, आप चेक करो उनका अगला लेवल कब होगा, उसकी उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई है, उसके लिए जो डेट उन्होंने निर्धारित की, उस डेट के लिए उन्हें पर डे कितने प्लान दिखाने पड़ेंगे, और वो पर डे कितने प्लान दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो उनको याद दिलाओ कि सर आपका लेवल 30 तारीख को होना है और आपके मात्र 30 दिन बचे हैं और 30 ज्वाइनिंग बाकी है। आपको पर डे की एक ज्वाइनिंग चाहिए, मतलब 5 प्लान पर डे। सर आज आपने एक भी प्लान नहीं किया, मैं देख रहा हूँ, एक फोटो नहीं आया आज आपका। सर आज आप कहाँ रहे? कौन करेगा ये? कौन याद दिलाएगा? टीम ऐसे काम नहीं करती, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारी टीम कर क्या रही है, हमारी टीम किन से फोन कर रही है। कुछ दिन बाद फोन आता है, सर मेरी टीम का लड़का वो दूसरे लीडर के साथ घूम रहा था, तुम कहाँ थे भाई साहब? भैया डेली आपको आपकी टीम में ध्यान रखना है कि आपकी टीम पूरे दिन कर क्या रही। जब तक आपकी टीम के एक एक लीडर से बात नहीं हो जाती, जिसको आपने ज्वाइन कराया है, उसने पूरे दिन क्या किया अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि उसका लक्ष्य आप बनवा चुके हैं, टारगेट बनवा चुके हैं, गोल बनवा चुके हैं, उस व्यक्ति ने अपने गोल के लिए क्या किया और वो अब आपको कब बुला रहा है, उसको पूछो सर मेरी आपको कब जरूरत है। यही तो काम है।
फिर देखो टीम काम करती है कि नहीं करती। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? यस गुरुदेव। जी गुरुजी। यस गुरुजी। यस सर। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों को खड़ा करो, लोग बिजनेस खड़ा कर देंगे, बिजनेस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये चेक करोगे आप लोगों को खड़ा कर रहे हो कि जो चीजें आपको आती हैं क्या आपके लोगों को आती हैं? टाइम निकालिए, दिन में काम करिए, एक्स्ट्रा रात को टाइम निकाल के ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पॉसिबल हो अपने एक एक लीडर का प्लान बढ़िया करवाइए, फॉलो बढ़िया करवाइए, एफआईएम बढ़िया करवाइए, लिस्ट बनवाना सिखाइए। ये आपका काम है। इस पैनल पे आके सिर्फ एक माहौल मिल सकता है, एक डायरेक्शन मिल सकता है, लेकिन जो पर्सनल सपोर्ट होता है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है हम सारे लोग जानते हैं और उस चीज को अच्छे से जानते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं लेकिन एक अच्छी ट्यूशन जरूर लगवाते हैं। कितने लोग सहमत हैं? यस गुरुदेव। जी गुरुजी। क्यों लगवाते हैं? यस गुरुजी। बच्चा हमारा होशियार हो जाए। क्यों लगवाते हैं? क्योंकि स्कूल में जाने से सिर्फ एक बच्चे को माहौल मिलता है, स्पेसिफिकेशन के लिए बच्चे को पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। पर्सनली उससे सही गलत की जो बारीकियां हैं वो बच्चे को ट्यूशन में समझ में आ जाती है। वो अपनी बात पूछ सकता है, रख सकता है। अब इस पूरी 200 लोगों की क्लास में, 250 लोगों की क्लास में आप मेरे से अपने क्वेश्चन क्वेरी नहीं रख सकते, लेकिन जब आपकी टीम आप पर्सनली उसको गाइड करेंगे तो आपसे पूछेगा कि सर लिस्ट में ऐसे क्यों होता है, मुझे ये समस्या आएगी तो मुझे क्या समाधान करना है। तो कितने लोगों को मेरी बात पकड़ में आ रही है? यस गुरुजी। गुरुजी। अगर आपको लगता है कि इस सेशन में आके आपकी टीम एक्टिव हो जाएगी, काम करने लगेगी, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लोगों को सिर्फ एक माहौल मिल सकता है, एक डायरेक्शन मिल सकता है, लेकिन इसके बाद असली जर्नी आपकी स्टार्ट होती है कि आप याद दिलाएं कि सर ने क्या बोला था। सर अब मैं आपको सर और अच्छे से एक एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आपके हर लीडर की ड्रीम सेट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए, अगला लेवल कब होना है, उसके लिए उसको क्या एक्शन प्लान चाहिए, पर डे कितने प्लान लगेंगे, कितने प्लानर उसको खड़े करने पड़ेंगे। आपको हर लेवल पे पता होना चाहिए कि आपको कितने प्लानर खड़े करने हैं। लोग खड़े करने का मतलब प्लानर खड़े करना। आपकी टीम में जितने ज्यादा प्लानर होंगे, जितने ज्यादा आपकी टीम में क्लोजिंग करने वाले लोग होंगे, उतनी जल्दी आपका लेवल होगा। आप इसके लिए क्या एफर्ट लगा रहे हैं? जितने सीनियर लीडर्स बैठे हैं सबको करना पड़ेगा। क्या तैयारी है आपकी? आप डेली कितने, क्या आपका शेड्यूल रहता है कि मुझे आज किस व्यक्ति को सिखाना है? आपका एक एक दिन निकलता चला जा रहा है। अरे भैया कम से कम पर डे एक आदमी को कुछ ना कुछ तो सिखाओ। पर्सनली 2 घंटे अपनी टीम को दीजिए, एक एक लीडर को। जो सोने में वक्त जा रहा है 9 बजे के बाद जो आपका फोन नहीं उठता है, इससे बड़ा काम नहीं होगा। हम एक ऐसे बिजनेस में आ गए जिसमें हम सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। किसी के लिए कुछ करो तो सही, लोग जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। जब जब वो सफल होंगे आपका नाम याद करेंगे कि सर ने रात में बैठ बैठ के मुझे प्लान सिखाया था, दैट्स व्हाई आई एम डायमंड। लोग बोलेंगे इस स्टेज से कि सर ने मुझे रात में एफआईएम करना सिखाया था, सर ने मेरी एफआईएम की गलतियां सही करी थी, सर ने मुझे फॉलो अप करना सिखाया था, सर ने मुझे फोन पे रजिस्ट्रेशन करना सिखाया था। जब लोग सफल होंगे आपका नाम लेंगे, जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे आपको। कुछ करो तो सही, सिखाओ तो सही। पर्सनली, ट्यूशन, कोचिंग, ये सिर्फ एक स्कूल क्लास की तरह है जो आज हम और आप आमने सामने बैठे। पर्सनली आपको देखना पड़ेगा एक एक लीडर को। अगर आपको लगता है कि आप में कमी है तो आप मेरे से पर्सनली बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने टोपाज रूबी स्टार से बात करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की क्लोजिंग का दिन है, चेक आपको बनाना है, आपने मुट्ठी बांध ली है। तो सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, कुछ समाधान आज आपको मैंने दिए हैं, इस पे फोकस करिए और आज अपना चेक जरूर बनाइए। सभी सीनियर लीडर्स से मैं जानना चाहूंगा कि आप सहमत हैं? यस गुरुदेव। चेक बनाने के लिए तैयार हैं आज? यस। तो आज देखता हूं मैं किस किस के लेवल हो रहे हैं। फोटो आनी चाहिए, किस किस कितने लोगों के मुझ में है दम के फोटो आते हैं। तो ग्रुप पे उसको पूरा बढ़िया तरीके से प्रमोट करिए। जितने लोग मुझ में दम में अपना
चॉइस भी क्लोज करके अपनी फोटो डलवाते हैं और अपना चेक बनाते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अकॉर्डिंग टू टाइम